ज्योतिष क्या है गुरुदेव? ज्योतिष वेद के 6 अंग हैं, जिनमें से एक अंग ज्योतिष भी है, जिसे वेद का नेत्र कहा जाता है, ज्ञान का नेत्र कहा जाता है। इस जैसे हम किसी चीज़ को देख करके आँखों से परख लेते हैं और उसे अपने मन में समीक्षा करते हैं, उसी तरह से ज्योतिष शास्त्र है इस अहोरात्र को, इस संसार को जैसे गति कर रहा है वह देख करके जो बता दे वही ज्योतिष विद्या है। ज्योतिष विद्या हमारे पूर्वाचार्यों ने बड़े प्रयास से और बहुत साधना से इसे प्राप्त किया है और बड़े विराट से लेकर के सूक्ष्म तक का जो ज्ञान है वह ज्योतिष विद्या में मिलता है। मयासुर ने प्रश्न किया भगवान सूर्य से, कहा हे भगवान, शास्त्र भरे पड़े हैं ज्योतिष से, वेद भरा पड़ा हुआ है, लेकिन समझ में नहीं आता है, कोई गुरु ऐसा नहीं मिलता है जो ज्योतिष का सही अर्थ समझा दे। मैं देखता हूं कि आप एक निश्चित समय पर सुबह में उगते हैं और एक निश्चित समय पर शाम को डूबते हैं, पुनः वहां आ जाते हैं। कहां से आते हैं, कैसे आते हैं, यह समझ में नहीं आता है। तो भगवान कहे कि भाई मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हें खड़ा होकर के तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब दूं। मैं एक अंश पुरुष तुम्हें देता हूं, उस अंश पुरुष से जो तुम जानना चाहोगे वो तुम्हें सब उत्तर देगा। तो भगवान ने एक अंश पुरुष दिया। तो पहला प्रश्न मयासुर का हुआ, भगवन किम प्रमाणा भू, किम आकारा, किम आश्रया, किम विभागा, कथम चात्र सप्त पाताल भूमयः। हे भगवान, इस पृथ्वी का क्या प्रमाण है? शास्त्रों में मिलता है कभी भगवान के जंघे से प्रकट हुई, कभी बुद्बुदाद अंडम भवति अंडमान आत्मा भवति आत्मन आकाशो भवति, इस तरह से बुद्बुद जल के बुद्बुद से प्रकट हुई। तो ये आप प्रत्यक्ष दृष्टा हैं। मैं देखता हूं कि 24 घंटे में सुबह से शाम या सुबह से लेकर के पुनः सुबह आने तक आप पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर लेते हैं। ये मैं समझ रहा हूं बिना किसी प्रमाण के, प्रतिदिन मैं देख रहा हूं। तो आपसे अच्छा दृष्टा ज्योतिष का कोई हो नहीं सकता, ये मैंने फैसला किया है और आप मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो मयासुर ने जो उत्तर सुना है भगवान सूर्य से, वह सूर्य सिद्धांत नाम के ग्रंथ के रूप में आज स्थित है हमारे यहाँ, जो सबसे कठिन विद्या है, गणित विद्या है। आजकल के ज्योतिषी लोग केवल फलादेश करते हैं और वह फलादेश एकमात्र कुंडली के 12 भावों को देख करके करते हैं। यह ठीक नहीं है। उसमें उन्हें नवमांस का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें सप्तमांस का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें द्रेष्काल का ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो आप जो बोलेंगे वह कभी कभी मिथ्या हो जाएगा। आज्ञात्वा दुविधम वेदम जो ग्रह गलम बलम बदेत स मिथ्याभासी बचना हास्यम जाति जनई सदा। जो सैद्धांतिक रूप से ज्योतिष को नहीं जानता है, अगर वह कुछ बोल रहा है तो वह मिथ्या भाषा हो जाएगा, उसका मिथ्यावाणी हो जाएगी, यदि समझ बूझ करके गणित से नहीं बोलेगा। हमारे मनीषियों ने ऐसे गणित की खोज किया कि जो कह दिया इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड पे सूर्य ग्रहण लगेगा, और लगता है सदियों से। यह आप देखते चले आ रहे हैं। आज भी आंग्ल पद्धति का जो मैथ है वो 365 प्लस कुछ दिन में 1 वर्ष का है, और हमारे यहाँ 360 दिन का एक गोल गणित बनाया गया हमारे ऋषियों के द्वारा। उस 365 दिन की कहानी को 360 दिन में ही बता देते हैं, और वह 5 दिन मल के रूप में निकाल करके मलमास बना देते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि ज्योतिष विद्या बहुत गंभीर विद्या है, बहुत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम। आप राम रावण कौन थे इसमें विवाद कर सकते हैं। प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम, ज्योतिष प्रत्यक्ष शास्त्र है,
चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणौ, सूर्य और चंद्र जिसके साक्षी है। ज्योतिषी ने बोल दिया कि इतने बज के इतने मिनट पर इतने सेकंड पे 6 महीने बाद सूर्य ग्रहण होगा, और होता है। यहां तक कि हमारे इस गणित से नासा भी प्रभावित है, और अंतरिक्ष की गणित को हल करने के लिए नासा ने भी हमारे इसी ज्योतिषीय गणित वैज्ञानिक तथ्य को अपनाया है, जिससे आज आप लाभान्वित हो रहे हैं।